नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मर मूवमेंट में। आइए जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है। इस स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे, ये पिक्चर जो है ये पल्स ऑक्सीमीटर है जो कि डिजिटल है एंड यूज टू चेक पल्स रेट एंड ऑक्सीजन इन दी ब्लड। ये पल्स रेट और ऑक्सीजन का अमाउंट जो ब्लड में होता है उसको चेक करने के पर्पज से यूज किया जाता है। It uses light beams to estimate the oxygen saturation of the blood and the pulse rate. Place the device on middle or index finger. जो नॉर्मल रीडिंग होती है 96% और मोर होती है। पल्स रेट जो होता है एडल्ट का 40 to 100 होता है एंड जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। पल्स ऑक्सीमीटर को हम अंगुली या आपके कानों पर भी लगा कर चेक कर सकते हैं। घरेलू उपकरण वाले पल्स ऑक्सीमीटर आमतौर पर एक उंगली पर लगाए जाते हैं। एक पल्स ऑक्सीमीटर आपकी उंगली के माध्यम से दो प्रकार के प्रकाश निकालता है, लाल प्रकाश और इंफ्रारेड प्रकाश। रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है अधिक इंफ्रारेड प्रकाश को अवशोषित करता है और अधिक लाल प्रकाश को निकलने देता है, जबकि कम मात्रा में ऑक्सीजन के साथ वाले रक्त में इसके विपरीत होता है। ऑक्सीमीटर आपको रक्त ऑक्सीजन रीडिंग देने के लिए इसे मापता है। जब हम चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का लेवल इन ब्लड में एंड पल्स रेट, देन कैसे चेक किया जाता है कि अपने हाथों को धो लेते हैं, नेल पॉलिश या किसी प्रकार के कृत्रिम नाखूनों से हटा देते हैं। सुनिश्चित करते हैं कि आपका हाथ छूने पर गर्म है और आप अपने हाथों को अपनी छाती पर रखें और 5 मिनट के लिए वहीं पर रखें। ऑक्सीमीटर पर स्विच करें और इसे एक उंगली पर क्लिप करें, या तो आपके अंगूठे या आपकी मध्य उंगली पर से इसे चेक करते हैं। ऑक्सीमीटर पर संख्याओं को देखें, जब उन्होंने बदलना बंद कर दें तो वो परिणाम आप जिसे देख रहे हैं उसे हम रीडिंग कहते हैं। वही आपका जो है पल्स रेट एंड ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड कहा जाता है। जब आप रीडिंग ले चुके होते हैं तो उनका क्या मतलब होता है, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे होंगे। SpO2 के अंतर्गत संख्या आपके रक्त में ऑक्सीजन का प्रतिशत बताती है। PRBMP के तहत संख्या आपकी हृदय की गति को बताती है। परसेंटेज ऑफ SpO2 के लिए सामान्य पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग 95% से 100% तक होती है। यदि आपके ऑक्सीजन का स्तर 93 या 94% है तो जल्द से जल्द चिकित्सा सलाह लें। यदि आपका ऑक्सीजन स्तर 92% या उससे कम है तो आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। दोस्तों, तो आप लोग जान चुके हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है और इसका यूज क्या होता है और नॉर्मल रीडिंग्स क्या क्या होती हैं, ये आप लोगों ने इस स्लाइड के माध्यम से जाना। दोस्तों, आइए जानते हैं अब ग्लूकोमीटर क्या होता है। इस स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे यह डिजिटल ग्लूकोमीटर है। इसका पर्पज होता है डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। कितना ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में, इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए ग्लूकोमीटर का यूज किया जाता है। ये एक डिजिटल ग्लूकोमीटर है। इसे हम मिडिल और रिंग फिंगर्स आर यूज्ड फॉर ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल रीडिंग जो होती हैं वो 90 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फॉर एडल्ट्स के लिए होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ ग्लूकोमीटर इज एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, जिसमें कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज एंड हेक्सोकाइनेज टाइप्स की एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, जिसके थ्रू ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसमें होता क्या है, रिएक्शंस के थ्रू ये रीडिंग्स दे देता है। आधुनिक जीवन शैली में कई बीमारियों को बुलावा देती हैं मधुमेह इनमें से एक है। इसे मापने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल होता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से खून में ग्लूकोज की मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज भी इसे कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी सहायता से आप नियमित अंतराल में खून की जांच घर पर ही कर सकते हैं।
इसे 1970 में खोजा गया था, लेकिन अभी बढ़ गया है। ग्लूकोमीटर के आविष्कार के पहले डायबिटीज को यूरिन टेस्ट के आधार पर मापा जाता था। यह इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के आधार पर काम करता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ग्लूकोज डिहाइड्रोजनेज एंड हेक्सोकाइनेज नामक की रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा इसे हाइपोग्लाइसेमिया या हाई ब्लड शुगर के स्तर को मापने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कैसे मापते हैं इसको? लेंसेट के माध्यम से एक बूंद रक्त लेने के बाद उसे डिस्पोजल टेस्ट स्ट्रिप पर रखते हैं, जिसके आधार पर मीटर में ग्लूकोज का लेवल मापता है। मीटर ग्लूकोज के लेवल बताने में 3 से 60 सेकंड तक का समय लेता है। यह इस्तेमाल किए जा रहे मीटर पर निर्भर करता है। वह इसे मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या मिलीमोल प्रति लीटर के रूप में भी प्रदर्शित करता है। दोस्तों, ग्लूकोमीटर के मुख्य पार्ट जो होते हैं वो टेस्ट स्ट्रिप, कोडिंग, डिस्प्ले, क्लॉक, मेमोरी होती है। टेस्ट स्ट्रिप में एक केमिकल लगा होता है जो रक्त बूंद में मौजूद ग्लूकोज से क्रिया करता है। कुछ मॉडलों में प्लास्टिक स्ट्रिप होती है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज का प्रयोग होता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ग्लूकोज डिहाइड्रोजनेज एंड हेक्सोकाइनेज लगा होता है। सामान्यतः प्लाज्मा में ग्लूकोज का स्तर पूरे खून में ग्लूकोज स्तर की तुलना में 10 से 15% अधिक होता है। घरेलू ग्लूकोज मीटर पूरे ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को नापते हैं। तो दोस्तों, ये ग्लूकोमीटर की क्रिया विधि थी और ग्लूकोमीटर में हम ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में मेजर करते हैं। नॉर्मल रीडिंग 90 to 130 मिलीग्राम पर DL फॉर एडल्ट्स के लिए होती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर के बारे में। स्फैग्मोमैनोमीटर आप लोग देख रहे होंगे इस पिक्चर में। इसका यूज होता है मेजर करने में पेशेंट्स के ब्लड के प्रेशर को। ये 3 टाइप्स के होते हैं। मरकरी होता है, एंड्रॉयड एंड डिजिटल टाइप्स के होते हैं। स्फैग्मोज का मतलब होता है बीटिंग ऑफ द हार्ट और द पल्स। पार्ट्स ऑफ स्फैग्मोमीटर जो होते हैं ब्लैडर, कफ, मैनोमीटर, वाल्व एंड बल्ब होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की लिमिट जो होती है 120/80 होती है। जो टॉप नंबर होता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि लेस देन 120 होना चाहिए। एंड बॉटम नंबर होता है जो उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, इसे लेस देन 80 होना चाहिए। टोटल जो हमारा ब्लड का प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल रीडिंग होनी चाहिए 120/80 mmHg होना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं अब कार्डियक मॉनिटर के बारे में या ECG मशीन। ये आप लोग देख रहे होंगे, इसे हम कार्डियक मॉनिटर कहते हैं। इसका यूज होता है टू मॉनिटर पेशेंट्स वाइटल। और ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट। इट रिकॉर्ड्स योर हार्ट रेट एंड रिदम। ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इफ द टेस्ट इज नॉर्मल, it should show that your heart is beating at an even rate of 60 to 100 beats per minute। दोस्तों, आइए जानते हैं थर्मामीटर के बारे में। थर्मामीटर ये आप लोग देख रहे होंगे, इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं एंड इसे मरकरी थर्मामीटर कहते हैं। इसको बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका कैसे यूज करते हैं इसको? प्लेस द थर्मामीटर टिप अंडर द टंग and hold the thermometer in the same spot for about 40 seconds. Usually the thermometer will make a beeping noise when the final reading is done. कितने टाइप्स के होते हैं? प्रोब टाइप होता है, लेज टाइप, ओवन, फ्रीज और मैनी मोर टाइप्स के होते हैं। जैसा कि हम और भी कह सकते हैं कि डिजिटल थर्मामीटर होता है, ईयर थर्मामीटर होता है, टेम्पैनिक थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, स्ट्रिप टाइप थर्मामीटर एंड मरकरी थर्मामीटर्स होते हैं। मैनी टाइप्स के होते हैं। दी नॉर्मल एडल्ट बॉडी टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड बॉडी टेम्परेचर इज ए मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट इन द बॉडी।
बॉडी में कितनी हीट है, कितनी गर्मी है, उसको है हम टेम्परेचर कहते हैं। और इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने थर्मामीटर, कार्डियक मैनोमीटर, ECG एंड पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर के बारे में जानना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।